बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम इनटू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ वो बात है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग हम कहाँ पे यूज करते हैं? आमतौर पे हम अगर मतलब कि हम किसी ऑफिस में या फिर हमारी कोई लोकल नेटवर्क शॉप है तो हम काफी ज्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं हमारे पास पड़े होते हैं, लेकिन उसमें हम जो मतलब कि एक लैपटॉप के ऊपर जो हमारा एडमिन कह सकते हैं या हमारा सर कह सकते हैं या हमारा प्रोफेसर कह सकते हैं, वो जो लैपटॉप यूज कर रहा होता है और उसके अंदर वो हमें जो एक्सेल फाइल या फिर वर्ल्ड की फाइल या फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर मतलब जो भी वो बनाता है वो प्रोवाइड करने के लिए वो हमारे साथ नेटवर्किंग मतलब कि उसने जोड़ रखी होती है। तो हम जैसे अपने नेटवर्किंग को ओपन करते हैं तो नेटवर्किंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे दो लैपटॉप्स या कंप्यूटर शो होते हैं। वहाँ में हम जाके उस डाटा को हम रीड और राइट दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में वो बात करेंगे कि हम नेटवर्किंग किस तरह कर सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो मेरे पास इस टाइम दो लैपटॉप्स हैं। तो हम इसके ऊपर हम दो नेटवर्किंग शेयरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम कोई भी केबल यूज नहीं करेंगे। हम दोनों लैपटॉप को वायरलेस ही यूज करेंगे, यानी कि हमारा जो मॉडेम है, मॉडेम के ऊपर दोनों ही हमारे लैपटॉप कनेक्ट हैं। तो हम अपने मॉडेम के थ्रू ये नेटवर्किंग को चलाएंगे। तो चलें, जो स्टेप मैं करूंगा उसको फॉलो कीजिएगा और फिर ही आप नेटवर्किंग यूज कर सकेंगे। अगर आपका एक भी स्टेप फॉलो ना हुआ तो उसकी वजह से आपकी नेटवर्किंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना माई कंप्यूटर ओपन करना है और उसको ओपन करने के बाद व्यू के ऊपर ये यहाँ पे क्लिक करना है और इधर ओपन इधर इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये देखिए फिर व्यू में जाना है और सबसे नीचे आके हमें चेक करना है कि ये देखिए यूज शेयरिंग। तो इसके ऊपर टिक होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर लें, अगर है तो ठीक है। इधर से ओके के ऑप्शन पे क्लिक करें, इसको बंद करें और बंद करने के बाद ये देखें जो हमारा जो है इसको हम ओपन करेंगे, ओपन नेटवर्किंग। तो ये देखें यहाँ पे हमें नेटवर्किंग को ओपन कर लेना और सबसे नीचे आना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो विंडो है ये वाली सिस्टम वन वाली विंडो ये है मतलब कि मैं यूज कर रहा हूँ न्यू वर्जन की। विंडो 10 प्रो न्यू वर्जन है और जो है ये वाला सिस्टम 2, तो इसका जो वर्जन है वो सिस्टम वर्जन जो है वो थोड़ा है पुराना। तो इससे आप दोनों मतलब कि जो विंडो न्यू विंडो वाले और दूसरी ओल्ड विंडो वाले दोनों ही यूज कर सकेंगे और उससे उनकी दोनों की मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसमें बताऊंगा। ये देखिए जी, इधर लिखा हुआ है नेटवर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर। तो जैसे इसको ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद ये देखें चेंज एडवांस सेटिंग शेयरिंग सेटिंग। तो इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जो है सबसे ऊपर वाला इसको ओपन करना है। ये देखें जी, टर्न ऑन कर देना है इधर से। टर्न ऑन ऑटोमेटिकली सेटअप ऑफ नेटवर्किंग कनेक्ट डिवाइस, इसके ऊपर हमने मार कर लेना और उसके बाद इधर भी टर्न ऑन होना चाहिए। उसके बाद इसको कर दें बंद और उसके बाद हमें ये वाला जो है इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद टर्न ऑन नेटवर्किंग डिवाइस आपने मैं कहता हूँ कि मैं जैसी सेटिंग कर रहा हूँ इसको आप साथ साथ करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके ऊपर ये देखें जी, प्रिंटर के लिए जो शेयरिंग है वो भी हमने ऑन कर लेनी है और उसके बाद हमें ये वाला ओपन करना है और उसके बाद टर्न ऑन शेयरिंग इसको भी ओपन कर लेना। और ये जो है यूज 28 बिट ये भी ऑलरेडी इसी तरह होता है और इसको अगर ना हो तो इसको इस तरह कर लें। उसके बाद अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो आप मतलब के रहने दें। और उसके बाद इधर से सेव के ऑप्शन क्लिक करें। मैंने क्योंकि सेव कर रखी है तो इसलिए ये सेव सेटिंग का ऑप्शन नहीं मांग रहा। तो जैसे आपका आप सेटिंग करेंगे इस तरह चेंजिंग करेंगे तो आपके वो आपको मतलब के सेव चेंजिंग सेटिंग के ऊपर आपका ये वाला जो है इसको आप कर लेंगे। तो उसके बाद इसको कर दें कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हम फुल बैक आ जाते हैं। तो हमने ये वाला जो है ये वाला जो एक्सेल फाइल है इसको हमने शेयर करना है। तो एक न्यू आप फोल्डर लें और फोल्डर लेने के बाद इसको इस फोल्डर के अंदर रखें और फोल्डर के अंदर रखने के बाद ये देखें ये हमारे पास बन के आ गई फाइल और इसको हमने इसके प्रॉपर्टी में जाना है। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये देखें जी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इधर शेयरिंग शेयरिंग के ऊपर जाने के बाद एक शेयरिंग बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास एक सब मेन्यू ओपन होगा। ये जो शो हो रहा है ये हमारे अपने ही लैपटॉप का मतलब के नेम है, तो इसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो शेयरिंग करनी है हम एवरीवन भी कर सकते हैं,
किसी को जस्ट करके हमने मतलब एक बंदा है हमारे पास उसको करनी है तो उसको भी कर सकते हैं। आप एवरीवन कीजिएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको एवरीवन करने के बाद ये देखें जी ऐड में ऐड का बटन है, इसको क्लिक करें तो इसके ऊपर बाद में नीचे आने के बाद ये देखें जी इधर रीड है, रीड एंड राइट दोनों के ऊपर क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद इधर शेयर बटन के ऊपर क्लिक करें। शेयर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद डन, और डन के बाद इधर आ जाए एडवांस शेयरिंग सेटिंग। तो इसके बाद इसको ये देखें जी ये वाला जो इधर ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें और अप्लाई करें। पहले अप्लाई करने के बाद ओके, ओके बाद इधर नीचे आकर कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद हमारा जो है मतलब कि हम दूसरे अपने जो सिस्टम दूसरा है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो उसके ऊपर जाने के बाद ये देखें इसी तरह हमने इस वाली सेटिंग में जाना है। तो ये देखें जी एडवांस सेटिंग, तो इसका जो मतलब ये देखें मैं इसका भी अपने टोटल सेटिंग दिखा देता हूँ। और ये देखें मैंने जो सेटिंग कर रखी है वो सेम उसी तरह सेटिंग की है जिस तरह मैंने सिस्टम 1 की सेटिंग की थी। तो ये देखें जी, और ये देखें टोटल सेटिंग। और उसके बाद हम वो बंद कर देते हैं और इधर से हमने चेक करना है कि ये वाला जो ऑप्शन है और हमारा जो ऑप्शन है वो टिक है, हाँ जी ये टिक है, तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद हमने ये देखें नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के ऊपर जैसे ही हमने जाना है तो ये देखें जी नेटवर्किंग के ऊपर जाने के बाद हमने सिंपली इधर रिफ्रेश करना है। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास दो सिस्टम ऑलरेडी आ गए हैं। तो एक तो मेरा सिस्टम है ये वाला और ये दूसरा सिस्टम जो जहाँ से मैंने शेयरिंग करके आऊँ वो सिस्टम है। तो सबसे पहले ये पासवर्ड मांगेगा, तो उस वाले मैंने जो अपने लैपटॉप के ऊपर पासवर्ड जो लगा रखा है वो मैं लगा दूंगा। मतलब कि हम एडमिन जो नेम होता है वो भी लगा दूंगा, जो मेरा नेम है वो मैं लगा देता हूँ। मैंने लगा दिया और उसके बाद मैंने जो पासवर्ड था वो भी अब मैं इधर लिख रहा हूँ। तो जैसे मैंने अपना पासवर्ड भी लिख दिया और उसके बाद मैं इसको ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखें जी मेरे पास मैंने जो पहले भी कर रखी है तो वो भी आ गई है। और उसके बाद ये देखें जी न्यू फोल्डर है जो वो भी आ गया। जैसे इसको ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद ये देखें जी ये वाली जो फाइल है ये मेरे पास आ चुकी है। और आपको एक और बात बता दूं कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हमने अपना ज्यादा डाटा शेयरिंग करना है तो हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए आपने कुछ ऐसा करना है कि ये देखें ये हमने पूरे का पूरा मतलब ये वाला ये जो है पूरे का पूरा कॉपी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने टोटल को एक न्यू फोल्डर बनाना है और न्यू फोल्डर बनाने के बाद मतलब जो भी हमारा न्यू फोल्डर होगा उसके ऊपर हमने सारी सारी कट पेस्ट करके उसके अंदर सारा डाटा रख लेना है। और उसके बाद जैसे मैंने इस वाले अब सिस्टम 2 में अपने फोल्डर की शेयरिंग सेटिंग की थी उसी तरह हमने सेटिंग करनी है। और सेटिंग करने के बाद आपने शेयर कर देना है और शेयर करने के बाद हमने दूसरे लैपटॉप को ओपन करना है और नेटवर्किंग में जाके हमने वो वाला डाटा कॉपी कर लेना है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि हम अगर यूएसबी के थ्रू अपना डाटा कॉपी पेस्ट दूसरे लैपटॉप में करते हैं तो उसमें हमारी स्पीड आती है 4 से 5 MB पर सेकेंड। तो अगर हम इस तरह करेंगे हमारी जो स्पीड आएगी वो हमारी स्पीड आएगी 9, 10, 11, 12 इतने MB मतलब पर सेकेंड। 10 MB आ रही होगी, 9 MB आ रही होगी, 8 MB आ रही होगी। उसमें हमारा जो डाटा है वो बहुत ज्यादा जल्दी हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और बहुत ज्यादा जल्दी हमारा कॉपी पेस्ट हो जाता है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। उसमें हम ये वाला जो नेटवर्किंग है मैं ज्यादातर अपने ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं हम लोग। मतलब कि एक जो प्रोवाइडर होता है और वो अपने सारे अपने लैपटॉप दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ये डाटा ट्रांसफर कर देता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये देखें मेरा जो एक लैपटॉप था ये लाइन के साथ कनेक्ट था और दूसरा जो लैपटॉप था वो वायरलेस के साथ। इसमें हम दोनों ये इस तरह की भी हमारी जो मतलब के कोई कहता है यार मेरा तो तार के साथ कनेक्ट है तो उसके साथ भी ये शेयरिंग करेगा। हर तरह की मतलब कंप्यूटर के साथ भी शेयरिंग करेगा और लैपटॉप के साथ भी ये शेयरिंग करेगा। अगर आपको इस दौरान कोई भी मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो चलते चलते क्रैक हो जाता है तो उसमें सबसे पहली जो है वो हमने ये करना है कि इधर आना है। और ये देखें सॉरी मैं इधर आया, इधर आने के बाद ये देखें जी इधर आपने लिखना है नेटवर्क। उसके बाद सॉरी जी ये देखें जो नीचे जो आ गया इसको जैसे ही ओपन करना है तो इधर से हमने रीसेट कर देना है। तो इधर से रीसेट करने के बाद आपसे एक मरतबा दोबारा से सब विंडो आएगी, वो उधर आपसे दोबारा से वो आपसे परमिशन लेगा कि इसको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर दें। और उसके बाद दोबारा से आप चेक करें कि हमारी जो शेयरिंग हो रही है। अगर फिर भी नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें और रिस्टार्ट करने के बाद आपका ये वाला जो है मतलब कि नेटवर्किंग ठीक से काम करेगी।
हाँ, ये है कि आपकी सेटिंग ठीक होनी चाहिए। तो अगर आपको इस सिस्टम में या फिर इस नेटवर्किंग के मामले में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे और उसके जवाब भी देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।